लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि हजारों मील दूर की लड़ाई आपके किचन का बजट कैसे बिगाड़ सकती है? चलिए आज इसी कनेक्शन को समझते हैं, जहां एक मिलिट्री क्लैश का असर सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच जाता है। मतलब सवाल यही है कि हजारों किलोमीटर दूर कोई मिलिट्री एक्शन हो रहा है और उसका असर सीधा हमारे घर में बनने वाले खाने की कीमत पर कैसे पड़ सकता है। सुनने में ये भले ही अजीब लगे, लेकिन इसका जवाब हमारी इसी आपस में जुड़ी हुई दुनिया में ही छिपा है। और देखिए, बात यहां तक पहुंच गई कि ईरान ने ये दावा कर दिया कि उसने अमेरिका का एक F-35 फाइटर जेट मार गिराया है। सोचिए, एक ऐसा जेट जिसकी कीमत अरबों में है। बस इस एक दावे ने ही पूरी दुनिया में जैसे हड़कंप मचा दिया। अब इस पर अमेरिका का रिएक्शन भी उतना ही तेज था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को सीधा सीधा एक अल्टीमेटम दे दिया और इससे माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया। बस फिर क्या था, इस एक घटना के बाद तो जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांसें ही थाम ली, क्योंकि सबको पता था कि अगर ये संकट और बढ़ा तो इसके दाव बहुत ऊंचे हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। चलिए अब जरा इस मामले की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये सैन्य संघर्ष दुनिया को किस खतरनाक मोड़ पर ले आया है। अब देखिए, इस पूरी लड़ाई को लेकर दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। ईरान कह रहा है कि उसने अमेरिका के 7 प्लेन गिराए, जिसमें 2 F-35 भी थे, और तो और 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत का भी दावा किया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इन सारे आंकड़ों को सिरे से खारिज कर रहा है और अपना एक अलग ही हिसाब बता रहा है। और ये धमकी सिर्फ कोई जुबानी जंग नहीं थी, ये एक बहुत ही सीधी और सख्त चेतावनी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा, 48 घंटे में हॉर्मुज की खाड़ी खोलो, वरना हम तुम्हारे पुल और ऊर्जा संयंत्रों को नष्ट कर देंगे। समय खत्म हो रहा है। इस एक बयान ने इस पूरे टकराव को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। चलिए अब देखते हैं कि इस सैन्य लड़ाई का असर सीधा सीधा दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर कैसे पड़ा, खास तौर पर उस समुद्री रास्ते पर जो दुनिया के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। तो इतने तनाव के बीच एक छोटी सी राहत की खबर भी आई। भारत का एक LPG टैंकर है ग्रीन सानबी, जो 46,000 टन गैस लेकर उस खतरनाक हॉर्मुज की खाड़ी से सेफली निकल गया। लेकिन एक जहाज का सुरक्षित निकल जाना तो ठीक है, पर यह पूरी कहानी नहीं है। असलियत यह है कि 17 और भारतीय LPG टैंकर अभी भी उसी खतरनाक रास्ते पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहा है। और देखिए, इस संकट का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ना भी शुरू हो गया है। सरकार ने रसोई गैस बुक करने के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। अब कहा जा रहा है कि सीधे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने की बजाय स्मार्टफोन ऐप जैसे डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करें। बुकिंग और डिलीवरी की जानकारी भी आपको SMS से ही मिलेगी। तो अब देखते हैं कि इस संकट की लहरें और कहां-कहां तक पहुंच रही हैं और कैसे ये दूर दराज की अर्थव्यवस्थाओं पर भी असर डाल रही हैं। इसका असर देखिए कितना फैला हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान को अपने मंत्रियों की सैलरी 6 महीना के लिए रोकनी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ भारत में सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए हैं। हालात ऐसे हैं कि सरकार को बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए की लोन गारंटी स्कीम तक लानी पड़ रही है। और इसी उथल-पुथल के बीच सरकारें अपनी इकोनॉमी को संभालने की कोशिश भी कर रही हैं। जैसे सोने और प्लैटिनम की ज्वेलरी इंपोर्ट करने के लिए अब सरकारी लाइसेंस जरूरी कर दिया गया है। जाहिर है, इसका सीधा असर ज्वेलर्स और खरीदने वालों दोनों पर पड़ेगा। तो ये तो हुई इंसानों के बनाए संकट की बात। अब जरा ध्यान उस जंग पर देते हैं जो प्रकृति के साथ चल रही है और भारत के कुछ हिस्सों में भारी तबाही मचा रही है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मौसम का हाल कितना गंभीर रहा है। पहले दिन भयंकर तूफान की चेतावनी जारी हुई, दूसरे दिन हर तरफ ओले और बिजली गिरने लगी, तीसरे दिन तक भारी नुकसान की खबरें आने लगीं और चौथे दिन भी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी रहा। और इन तूफानों ने जो तबाही मचाई है वो भी देख लीजिए। बड़े पैमाने पर फसलें बर्बाद हो गईं, बिजली चली गई और सबसे दुखद, कई लोगों की जान भी चली गई। ये प्रकृति के गुस्से की एक बहुत ही गंभीर याद दिलाता है। तो एक तरफ विदेशी संकट, दूसरी तरफ घरेलू, इस दोहरे तूफान के बीच अब देखते हैं कि इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, सरकार ने इन मुश्किलों से निपटने के लिए कई अलग अलग मोर्चों पर काम किया है।
चाहे वो एलपीजी की कमी हो, बिजनेस पर आया तनाव हो या फिर कीमती धातुओं का मामला, हर चीज के लिए अलग-अलग कदम उठाए जा रहे हैं। ये टेबल इन्हीं फैसलों को साफ तौर पर दिखाता है। और आम लोगों को तुरंत राहत देने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम भी उठाया गया है। अब कोई भी जिसके पास एक वैलिड आईडी कार्ड है, वो 5 किलो वाला फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर खरीद सकता है। इससे छोटे और सस्ते सिलेंडर तक लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में क्या कोई भी संकट सच में हमसे दूर है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे ग्लोबल रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इस अहम विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही मुद्दों को गहराई से समझना चाहते हैं तो लेटेस्ट अपडेट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे मुश्किल विषयों को आप तक लाने की हिम्मत देता है।